अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैरुल हसन और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। रुजू करने का फैसला कर लिया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला हुआ है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जारी था, जो खत्म हुआ है। इजलास में चारों मेंबरान और कानूनी टीम की जानिब से शिरकत की गई। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। इजलास में चारों मेंबरान और कानूनी टीम की जानिब से शिरकत की गई है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहा है? जी, गुज़श्ता रोज जो पेशावर हाईकोर्ट की जानब से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का फैसला सुनाया गया था, इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जो है वो खत्म हो गया है। इजलास में चारों मेंबरान और कानूनी टीम जो है वो शरीक हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानब से पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेगा, उसको वहां पर चैलेंज करेगा और इलेक्शन कमीशन की जानब से जो कानूनी टीम है उसको फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील जो है वो तैयार करके दायर करने की हिदायत कर दी गई है। जी आदिब भट्ट, ये बताइएगा कि आपकी इलेक्शन कमीशन जराए क्या बताते हैं? बात हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या कानूनी नुक्ता लेकर जाया जाएगा? जी, इलेक्शन जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नुक्ता जो कानूनी नुक्ता है उसमें यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया था, अपने आईनी और कानूनी जो इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करते हुए वो फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और अब जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसको मुतरादिफ करार दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के। और साथ में जो फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था कि वो इंट्रा पार्टी को कलअदम करार देते। इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये मामला लेकर जाएगी और साथ ही जो मुख्तलिफ कानूनी जो नुकात हैं, जो कानूनी शिकें हैं, उसका हवाला देगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए आतिफ भट्ट। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई दोबारा करने की यकीन दहानी करा दी। बानी चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने जज अबुल हसना जुल्करनैन के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने अदालत से 14 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करवाने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा मुत्तफिक हैं तो दरख्वास्त निपटा दें। सलमान अकरम राजा बोले, ट्रायल कोर्ट के जज ने 2 दफा गलत फैसला किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम सबसे गलतियां होती रहती हैं, चले नए सिरे से इस केस को शुरू करें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर फैसला महफूज करते हुए साइफर केस का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। सलमान अकरम राजा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसना जुल्करनैन के खिलाफ भी दरख्वास्त देने का ऐलान कर दिया। कानून में गुंजाइश मौजूद है कि एक जज जो बार बार ऐसी फाश गलती करता है कि हाई कोर्ट को उसके सामने की गई कार्रवाई को कलअदम करार देना पड़ता है, क्या उस जज को चलना चाहिए इस मुकदमे में? नजर ये आ रहा है कि जज साहब जो सरकार चाहती है, प्रोसिक्यूशन चाहती है, वो जरा बहुत जल्दी से दे देती हैं और कानून से बढ़कर दे देती हैं। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे रखी है, मगर दीगर मुकदमात के बाइस दोनों अडियाला जेल में कैद हैं। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी है। बानी PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में की। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की भी आज समाअत जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की थी।
नैब की जानिब से आज गवाहान को अदालत पेश किया जाएगा। और अब बात करें तहरीक इंसाफ आज इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। टिकट्स की तकसीम और इंतखाबी मुहिम से मुतालिक फैसला गुज़श्ता रात वीडियो लिंक इजलास में किया गया। तहरीक इंसाफ के ऑनलाइन इजलास की सदारत चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने की। कोर कमेटी अरकान ने उम्मीदवारों की फहरिस्त की बाकायदा मंजूरी दी। इजलास में इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर भी गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम का आगाज खैबर पख्तूनख्वा से करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। लाहौर में ताहाल किसी उम्मीदवार के लिए टिकट का ऐलान ना किया जा सका। इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अलावा जनूबी पंजाब के कई हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान ना हुआ। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फाइनल, कई हलकों से ताहाल टिकट्स का ऐलान न हुआ। लाहौर भर में किसी उम्मीदवार के टिकट का ऐलान नहीं किया गया। इस्लामाबाद के NA 47 से भी लीगी उम्मीदवार का ऐलान न हुआ। यहाँ IPP के आमिर कियानी के साथ सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के है। NA 54 रावलपिंडी से भी नून लीग ने उम्मीदवार का ऐलान न किया। इस हलके में IPP के गुलाम सरवर खान से सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के है। जेहलम से कौमी असम्बली के दोनों हलकों में किसी उम्मीदवार का ऐलान न हुआ। नारोवाल से टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में NA 149 और NA 150 पर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। फैसलाबाद के हलका NA 96 से भी किसी को टिकट न मिला। गुजरात में NA 64, PP 31 और PP 32 से मुस्लिम लीग नून ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। इन हलकों में काबली के सालिक हुसैन और शाफे हुसैन उम्मीदवार हैं। ढानला ग्रुप की ख्वाहिश पर भक्कर के कई हलकों को खुला छोड़ दिया गया। NA 91 और PP 89 से मुस्लिम लीग नून ने एक ही उम्मीदवार का ऐलान किया। NA 92 भक्कर 2, PP 91, PP 92 और PP 93 पर किसी को टिकट न मिला। लीगी मरकजी सेल के चेयरमैन इसाक डार ने ट्वीट किया है कि जिन नामों का ऐलान हो चुका वो पार्टी सेक्रेटरीट 180H मॉडल टाउन लाहौर से अपना टिकट वसूल कर सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के 18 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामजद कर दिए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार दो हलकों से अपनी किस्मत आजमाएंगे, जबकि पार्टी के सरबराह जिला वस्ती से मैदान में उतरेंगे। MQM ने जिला जनूबी के 1 और मलीर के 3 हलकों से उम्मीदवार नामजद नहीं किए। मुमकिना तौर पर इन नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातों को सपोर्ट किया जाएगा। राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट में जानिए। MQM पाकिस्तान ने कराची के 18 हलकों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 वस्ती से इलेक्शन लड़ेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल NA 242 किमाड़ी पर शहबाज शरीफ के सामने उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 247 सेंट्रल से भी मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार NA 241 जुनूबी और NA 244 गरबी से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 240 जुनूबी से अरशद वोहरा, NA 237 चरकी से रऊफ सिद्दीकी, जबकि अमीनुल हक 246 गरबी से MQM के उम्मीदवार होंगे। MQM की जानिब से जिला मलीर के हलकों NA 229, 230, 231 और जिला जनूबी के हलके NA 239 से उम्मीदवार खड़े नहीं किए। जराए का कहना है कि MQM इन नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातों को सपोर्ट करेगी, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मिली मुस्लिम लीग JUI से मुशावरत का अमल जारी है। दूसरी जानिब MQM पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज मरकजी सूबाई कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज जाहिद मलिक की जेर सदारत हो रहा है, जिसमें पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। और अब बात करें, सदर पाकिस्तान ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुजाहिर अकबर नकवी मुस्ताफी होकर पेंशन और मुराद लेने के हकदार होंगे। ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे के बावजूद साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज के एहतसाब का मुतालबा कर दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी मुस्ताफी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आमदन से जायद असासों और मिसकंडक्ट की कार्रवाई जारी थी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से बचने के लिए गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी हो गए थे। मुजाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा देकर अपनी पेंशन और मराद बचाने में कामयाब हो गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी अब रिटायर्ड तस्वुर होंगे, पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार होंगे। मुजाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की हैसियत से तनख्वाह
तनख्वाह के 70% के बराबर पेंशन मिलेगी। 2 मुलाजमीन जिनमें एक ड्राइवर और एक अर्दली 3000 फ्री टेलीफोन कॉल्स, 2000 यूनिट्स बिजली, 2500 क्यूबिक मीटर गैस, मुफ्त वाटर सप्लाई, 300 लीटर पेट्रोल और पुलिस की जानिब से हर 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी मुयस्सर होगा। उधर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट मुजाहिर नकवी के असासों की छानबीन का मुतालबा कर दिया। इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं होगी। असासों की छानबीन सियासतदानों की तरह जज और उनकी आल औलाद सबकी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम की सिफारिशात का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम पुरुमीद हैं कि IMF बोर्ड पाकिस्तान को किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। बोर्ड में $3 अरब के कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TDP के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं कि पाकिस्तान TDP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता है। अफगान हुकूमत से हमारी डिमांड वही है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था मौलाना फजलुर रहमान जाती हैसियत में अफगानिस्तान गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत इस दौरे में शामिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान दौरा काबुल में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे।